नमस्कार संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। समास प्रकरण चल रहा है तो समास में अव्ययी भाव हो गया है, तत्पुरुष हो गया है और तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय समास है, उनका भी अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास जो है वो विधि सूत्र के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास विधि सूत्रम चा अर्थे द्वंद्वा क्या कहे? चा अर्थे द्वंद्वा, चा अर्थे द्वंद्वा अर्थात जब ऐसे दो या अधिक पद रखे जाएं, जब ऐसे दो या दो से अधिक पद रखे जाएं तो जो चा शब्द से जुड़े हुए थे तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जब चा के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का जो विकल्प से समास होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर ऐसे ही ये परिभाषा देख लेते हैं, दो या दो से अधिक पद रखे जाते हैं जो चा शब्द से जुड़े हुए थे तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर सीधा सा अर्थ इसका देख लेते हैं, चा के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का जो विकल्प से समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा, ये सिद्धार्थ कौमुदी में दिया गया है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा अर्थात इस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है। इसमें जो है दोनों पद प्रधान रहते हैं। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। आगे देखते हैं टिप्पणी में क्या दिया गया है। एक शेष वस्तुतः समास है ही नहीं, एक शेष वस्तुतः समास है नहीं, द्वंद्व समास की तो बात ही क्या। सिद्धांत कौमुदी के सर्व समास शेष प्रकरण में भट्टोजी दीक्षित ने एक शेष को एक पृथक वृत्ति ही मानी है। बताया गया है कि सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने एक शेष को एक पृथक वृत्ति अर्थात एक अलग वृत्ति माना है। तो वृत्ति देखते हैं, वृत्तियां इस प्रकार है। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपः पंचवृत्त्याः, पांच वृत्ति बताई गई हैं। परार्थाभिधानम वृत्ति अर्थात कृत तद्धित समास एक शेष तथा सन इत्यादि प्रत्ययों से बने धातु रूप, ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। कृत हो तद्धित समास एक शेष तथा सन, ये प्रत्ययों से बने धातु रूप पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। वृत्ति परार्थाभिधान को कहते हैं। वृत्ति जो है वो परार्थाभिधान को अर्थात दूसरे पद के अर्थ के अंतर्भूत जो विशेष अर्थ होता है उसे हम परार्थ कहते हैं, जो दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत हो। और उस परार्थ कथन जिसके द्वारा हो उसे हम वृत्ति कहते हैं, और उस परार्थ का कथन जिसके द्वारा हो उसे हम वृत्ति कहते हैं। परार्थ उसे कहते हैं जो दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत जो विशेष अर्थ है उसे हम परार्थ कहते हैं, और वृत्ति परार्थ का कथन जिसके द्वारा हो उसे हम वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार एक शेष तो समासी की भांति एक स्वतंत्र वृत्ति है, दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने का स्वतंत्र ढंग है। परंतु आधुनिक व्याकरण पुस्तकों के लेखक सरलता के लिए उसे द्वंद्व के अंतर्गत ही रखते हैं और उसी का एक प्रकार मानते हैं। हाँ, इन आधुनिक वैयाकरणों के मत के पक्ष में इनका अवश्य कहा जा सकता है कि इतरेतर द्वंद्व समास और एक शेष और वृत्ति के विग्रह के कुछ साम्य अवश्य हैं, और वह ये कि दोनों प्रायः एक ही प्रकार से किए जाते हैं। इसमें इतरेतर द्वंद्व को नहीं माना गया, सिद्धांत कौमुदी में एक अलग वृत्ति माना गया है, लेकिन यहाँ पर बाबू राम सक्सेना के अनुसार तीन समास माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व।
आगे देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या कहता है, जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं तो उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जब दोनों पद प्रधान हो और वो अपना अपना व्यक्तित्व रखते हों तो उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण, तो क्योंकि राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है, राम भी प्रधान है कृष्ण भी प्रधान है, इसलिए यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होगा तो राम कृष्ण होगा। और यदि दोनों मिलकर दो हों तो द्विवचन के समास रखा जाता है, और यदि दो से अधिक हो तो बहुवचन में। यदि दोनों मिलकर दो हों तो द्विवचन में, और अगर अधिक हैं तो वो उसको हम बहुवचन में रखते हैं। देखते हैं जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण, और रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, राम भरत लक्ष्मणा, तो राम लक्ष्मण ये द्विवचन में प्रयुक्त होगा, और रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, राम भरत लक्ष्मणा ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। और रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। आगे है आण्गृतो द्वंद्वे। आण्गृतो द्वंद्वे क्या कहता है, रिकार में अंत होने वाले अर्थात विद्या संबंध तथा योनि संबंध के वाचक हों। जो रिकार में अंत होने वाले शब्द हैं वे विद्या संबंध में हो या फिर योनि संबंध के वाचक हों। पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकारांत पद के स्थान में आकार हो जाता है। देखो, जब रिकार के अंत होने वाले पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास हो, विद्या संबंध में और योनि संबंध के वाचक हों, तब अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकारांत पद के स्थान में हम उसे वहाँ पर आकार हो जाता है। रिकारांत पद के स्थान पर वहाँ पर आकार हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे होता चा पोता चेती, तो होता पोतारो, होता चा पोता चेती होता पोतारहो, और माता चा पिता चा माता पितरव होगा। तो यहाँ पर इसका जो मूल रूप होगा वो होत्री चा पोत्री, यहाँ पर होत्री होगा, यहाँ पर पोत्री होगा। तो रिकार को हम यहाँ पर आकार में परिवर्तित कर देंगे, वहाँ पर आकार हो जाएगा। तो यहाँ पर होता चा पोता चा बराबर होता पोतारो होगा, और मातृचा पितृचा या फिर माता चा पिता चा, इसका मूल रूप होगा मातृ और पिता का मूल रूप होगा पितृ। तो यहाँ पर रिकार को हम आकार कर देंगे तो माता पितरो होगा। होता चा पोता चा उद्गाता चा, तो होत्री पोत्रोत, होता चा पोता चा उद्गाता चा, तो होत्री पोतोद्गातारः होगा। अगला है देवता द्वंद्वे चा। देवता द्वंद्वे चा क्या कहता है, इसी प्रकार देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु को छोड़ करके, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेधा, अर्थात देवतावाचक पद में द्वंद्व में वायु को सिर्फ छोड़ करके किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है। यहाँ पर देवतावाचक पदों में द्वंद्व होगा, लेकिन वायु को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व शब्द अर्थात जो पहले शब्द के अंत में आकार आदेशित हो जाएगा, पूर्व पद के अंत में आकार आदेशित हो जाएगा। जैसे मित्रश्च वरुणश्च बराबर मित्रः वरुणः, तो मित्र के अंत में आकार आदेशित होकर के मित्रा वरुण होगा। तो मित्रश्च वरुणश्च बराबर मित्रा वरुण, ये इम्पोर्टेंट है। किंतु वायु शब्द के रहने पर जैसे अग्निवायु ही होगा, यहाँ पर अग्निवायु ही होगा, ना कि अग्न्यावायु होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर अग्निवायु में क्योंकि यहाँ पर वायु है तो यहाँ पर बताएगा कि वायु को छोड़कर और कोई भी शब्द हो
तो वहाँ पर द्वंद्व हो मतलब आकार होगा, और लेकिन जब वायु होगा तो वहाँ पर आकार नहीं होगा। तो यहाँ पर अग्नि वायु ही होगा, ना कि अग्ना वायु होगा, क्योंकि अगर अग्ना वायु कर देंगे तो ये शब्द बिगड़ जाएगा, मतलब ये शब्द का कोई वो अर्थ नहीं निकलेगा। और अग्नि वायु का तो उसमें अर्थ निकल रहा है कि अग्नि और वायु, अग्ना वायु में कोई मतलब ही नहीं है। किंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल उन्हीं देवताओं के द्वंद्व में होती है जिनका साहचर्य प्रसिद्ध हो, मतलब जो साथ साथ हों, उन्हीं में ये द्वंद्व समास होगा, उन्हीं देवताओं में द्वंद्व समास होगा। जैसे मित्र वर्ण होगा और अश्विन कुमारो हो गया, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं। वायु अग्नि अर्थात वायु और अग्नि, तो यहाँ पर भी दीर्घ नहीं होगा, दीर्घाकार नहीं होगा। इस द्वंद्व समास में और तत्पुरुष में भी जो अंतिम शब्द होता है, इस द्वंद्व समास में भी जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। द्वंद्व समास में और तत्पुरुष में जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। जैसे मयूरी चा कुक्कुटश्चा, तो मयूरी कुक्कट होगा, क्योंकि अंतिम पद जो है वो कुक्कुट है, तो उसी के अनुसार हम प्रयुक्त करेंगे कि कौन सा लिंग है। तो मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कट होगा, और कुक्कुटश्च मयूरी च तो कुक्कुट मयूर्य होगा, क्योंकि यहाँ पर मयूरी जो है अंतिम शब्द है और यहाँ पर कुक्कुट जो है वो प्रथम शब्द है। तो कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट मयूर्य होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और फिर यह समाहार और एक शेष जो है वो हम अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, अगली वीडियो आएगी इसकी। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।